बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो यहाँ पे जो है ना जनाब, हमने सुबह सुबह नाश्ता किया। फ्रेंच टोस्ट बनाए थे और साथ मैंने चाय बनाई थी। बड़े मज़े के बने और काफ़ी टाइम के बाद खाए थे। तो ये हलाया के बाबा भी खा रहे थे, मैं भी, और बच्चों ने भी खूब मज़े से खाया। और नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने मेडिसिन खानी थी, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और यहाँ की मेडिसिन खाने के बाद ही ठीक हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन मंगवाई थी। जो साथ हमारे हैं ना मेरी फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे मंगवा के दी थी मेडिसिन। तो ये एक आई थी 32.50 दिरहम में, और एक जो मेडिसिन थी वो 11.50 दिरहम में आई थी। तो आप हिसाब लगा लें, ये एक पत्ता था और दूसरे में जो 32 दिरहम में थी ना, उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन थी, मतलब कि 3 गोलियां थी। और पर ये है कि इससे फ़र्क बहुत जल्दी पड़ा। मैंने एक ही खुराक खाई तो मुझे साथ ही फ़र्क पड़ने लग गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, और नमाज के बाद हम लोगों ने रेडी होना था जाने के लिए, और बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था। लाया भी रेडी हो गई थी, और मोहम्मद अशर और इब्राहिम को भी मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ग्लोबल विलेज। तो बच्चे रेडी हो गए थे माशाल्लाह से, और तकरीबन हम लोग 4 बजे निकले थे, और जाते जाते भी 1 घंटा लग गया था। और ये आप लोग सब ने माशाल्लाह बोल देना, ये हमारी फैमिली है। लाया के बाबा ने अभी रेडी होना था, और मैंने भी अभी अबाया वगैरह पहनना था। तो बच्चे माशाल्लाह से रेडी थे। दोनों भाइयों के सेम मैंने जो ड्रेस लिए थे वही मैंने पहनाए थे, और साथ मैंने इनके ऊपर अपर डाल दिए थे, ताकि बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है। मौसम यहाँ पे ऐसा ही है यूएई का। तो इब्राहिम की जो हमने प्राइम ले ली थी, इनका बैग, फीडर, दूध, एक एक ड्रेस मैंने रख लिया था साथ, क्योंकि जाना था दुबई हम लोगों ने। और कभी भी बच्चे, आपको पता है, कपड़े ख़राब कर देते हैं, तो एक सूट लाजमी एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे डायपर, वाइप, सब कुछ मैंने रख लिया था, और हम लोग माशाल्लाह से जाने लग गए थे। यहाँ पे ये दुबई में एंटर हो चुके थे, और बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा था वो सामने, शायद आप लोगों को भी वीडियो में नज़र आ रहा हो। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे ग्लोबल विलेज। ये दुबई में तकरीबन तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है जाते जाते, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। और ट्रैफिक ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था, यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हो गए थे। और ये रात को देखने वाला होता है, इसकी जो लाइटिंग होती है। तो यहाँ पे हम आगे आगे जा रहे थे, और सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी भांजी और अलाया पीछे आ रहे थे, और हम लोग आगे आगे थे। तो यहाँ पे ये जो है ना इसका डे टाइम का लुक था। तो ये रात में इतना खूबसूरत लगता है। इसमें डिफरेंट कलर में लाइटिंग चलती है, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, मतलब हर कलर में, और ये इतना खूबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट बाई की। 30 दिरहम में एक टिकट थी, मतलब ईच पर्सन 30 दिरहम। तो हम लोगों ने सब ने टिकट्स ली, और उसके बाद जी अंदर आ गए थे हम लोग। यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह बनाई, और इतना रश था कि समझ नहीं आ रही थी। वो अभी जो है ना फ्री वाली पार्किंग थी वो फुल थी, हमें जगह ही नहीं मिल रही थी लगाने के लिए गाड़ी। तो यहाँ पे पेड पार्किंग भी है, वो जो बिल्कुल पास है ना ग्लोबल विलेज के, मतलब बिल्कुल साथ ही एंटर हो जाते हैं अंदर। तो ये थोड़ी सी दूर पड़ती है, थोड़ी क्या, सिर्फ 2-4 मिनट ही लगते हैं, इतना सा फासला है। तो यहाँ पे जनाब हम लोग आ चुके थे तुर्की। इसमें सारे कंट्रीज़ बने हुए हैं, और अंदर जहाँ पे आप जाएंगे ना, तो हर कंट्री के कल्चर के हिसाब से उसके कपड़े, जूते, परफ्यूम, मसाला जात, खाने पीने की चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे होती है। ज्वेलरी और अबायाज, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। डेकोरेशन पीसेस, इतनी प्यारी चीज़ें थी, बहुत प्यारी। ये तुर्की में हम लोग आए थे, और ये पूरा इंसान कभी भी नहीं घूम सकता। मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैं पूरा घूम ही नहीं सकती थी। तो सिर्फ 5-6 के अंदर ही गए थे, और बस हो गई थी, इंसान की बस हो जाती है। क्योंकि इतना बड़ा है कि इंसान पूरा फेर ही नहीं सकता। हर कंट्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी ये ज्वेलरी थी इनकी, और साथ
परफ्यूम वगैरह थे, ये इत्र थे और ऑयल वगैरह थे। हर चीज़ मतलब कि यहाँ पे होती है। तो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने बहुत आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं यहाँ से। यहाँ पे चीज़ें कुछ कॉस्टली हैं क्योंकि इन्होंने भी रेंट वगैरह पे करना होता है, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब अगर बाहर 1 दिरहम की चाय मिलती है तो यहाँ पे 3 से 4 दिरहम में थी। तो ये हिसाब है। तो यहाँ पे जी ये तुर्की जो आइसक्रीम है वो जो है ना फ़न हो रहा था और लोग काफ़ी सारे वीडियोस बना रहे थे। यहाँ पे व्लॉगर्स काफ़ी सारे थे आए हुए और व्लॉगिंग को कर रहे थे और साथ साथ वीडियो बना रहे थे, साथ एंजॉय कर रहे थे। ये है जनाब, हम पाकिस्तान में एंटर हो चुके थे। तो ये पाकिस्तान, मैंने कहा चलो चलते हैं क्योंकि मैंने इब्राहिम की जैकेट लेनी थी। मैंने कहा देखते हैं कोई मिल जाए। उसके साइज़ के हमें मिली ही नहीं क्योंकि इतने छोटे बच्चे का साइज़ है ही नहीं था किसी के पास भी। पर यहाँ पे इतने प्यारे कपड़े थे जो पाकिस्तान में मिलते हैं ना, हम लोग शादी वगैरह पे सिलाई करवाते हैं, तो वो बड़े बहुत ज़बरदस्त थे। और मैंने पाकिस्तान में ऐसे देखे ही नहीं है जैसे यहाँ पे पड़े हुए थे। तो ये सारे पाकिस्तान कंट्री वाले ही थे इसमें। तो यहाँ पे डांस वगैरह भी सब कुछ ही चलता है। तो साथ साथ मतलब हर चीज़ यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, हैंड बैग्स हो गए, खाने पीने की चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग हर किसी में ऐसे ही था। तो और ये इतना बड़ा है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि हम लोग आए किधर से और जाना किधर ही है। तो मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया आया था। और काफ़ी सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। हर कोई जो भी आता है ना वो ग्लोबल विलेज लाजमी आता है। तो यहाँ पे स्टन शो हो रहा था, तो इसकी टिकट थी अंदर जाने की। ये मैंने बाहर से थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और ये वैसे ही फ्री में था और मतलब वैसे बैठने की जगह थी और यहाँ पे भी शो चल रहा था। और यहाँ पे जॉयलैंड भी बना हुआ था, इतने ख़तरनाक झूले लगे हुए थे, आप चेक कर सकते हैं। ये जो घूम रहा है उसके दोनों साइडों पे बैठने की जगह और ये घूम रहा है। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम आपको एक और कंट्री दिखाते हैं। ये मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाई थी, अब मुझे पता नहीं है, ऊपर नाम नहीं आया कौन सी कंट्री थी। तो यहाँ पे उस कल्चर के हिसाब से उसकी सारी चीज़ें थी, कपड़े वगैरह थे, शूज़, हर चीज़ जैसे कि आपको नज़र आ रही है। मैक्सी इतनी प्यारी प्यारी लगी हुई थी, पर मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कॉस्टली है। तो मुझे शूज़ बड़े ज़बरदस्त लगे तो मैंने पूछा कितने का, तो 170 दिरहम में था वो। तो खैर यहाँ पे जी डांस हो रहा था उस कंट्री का। तो ये सारी चीज़ें ना सब कुछ ही होता है। और ये जो फंक्शन है ना ये नाइट में होते हैं, जैसे डांस वगैरह और ये वो। तो यहाँ पे हमने कहा हम कुछ थोड़ा बहुत खा लें। खाना हमने बाहर डेरा होटल से खाना था और चाय वगैरह हम लोगों ने पी, बच्चों ने जो है ना फ्राइज़ खाए और साथ पापड़ वगैरह और जूस। तो हम लोगों ने थोड़ी देर रिलैक्स किया और चाय शाय सिस्टर को भी दी, ब्रदर इन लॉ को दी। तो साथ यहाँ पे अलाया ने किंडर जॉय लिया और ये बाहर 4 दिरहम का मिलता है तो यहाँ पे 7 दिरहम में मिला था। तो यहाँ पे रेट इस हिसाब से थे। तो खैर यहाँ पे जी हमारी चाय भी रेडी थी, हम लोगों ने भी पी और ये झूले हम लोग देख रहे थे और जो ले रहे थे उनकी जो चीखें निकल रही थी वो सुनने वाली थी। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना तौबा इतना खौफनाक, मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप इसमें लो, मैं ना आपको गोल्ड का सेट दूंगा गिफ्ट। मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने अभी जाने का इरादा नहीं है मेरा। तो बहुत ख़तरनाक झूले थे। तो बस फिर हम लोग आगे की तरफ चले गए, थक भी चुके थे, बस थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे और उसके बाद मैंने कहा चलो 1-2 कंट्री और घूमते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और बच्चे भी फिर तंग कर रहे थे। और आप यकीन करें कि जब हम लोग जाने वाले हुए ना, मतलब थोड़ा टाइम ही रह गया था, 15-20 मिनट, तो बच्चे सो गए, अशर भी सो गया और इब्राहिम भी। वैसे पूरे 3-4 घंटे इन्होंने अच्छा खासा तंग किया। अशर को उठा के थोड़ा सा चलता है और ये थक जाता है। तो यहाँ पे ये जी हम चाइना में आ चुके थे। चाइना की चीज़ें इतनी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस बच्चों के आगे लगे हुए थे, हेयर बैंड थे, इतने प्यारे थे, ज़बरदस्त थे। तो यहाँ पे ये वाला शूज़ ब्लैक मुझे जो है ना पसंद आया था। तो जब प्राइस इनसे पूछा तो 170 दिरहम में था। तो मैंने कहा पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े ब्रांड के 3-4 शूज़ आ जाने हैं।
तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे बड़े ज़बरदस्त, और उनके साथ किसी के साथ ग्लासेस थे गिफ्ट में, और किसी के साथ जो है ना कैप्स थी। यहाँ पे जो लड़कियों के कपड़े वो भी ज़बरदस्त थे, हैंड बैग थे, सब कुछ ही यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे। तो यहाँ पे हेयर बैंड इतने प्यारे थे, 35 दिरहम में थे, मतलब कि आप लगा ले 3,000 का हेयर बैंड था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये मैं ना डे टू डे से लेके आऊँगी, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त है और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जी ये डेकोरेशन पीसेस थे, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने तो कोई ख़ास लेना नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं लेके आई तो वो रास्ते में ही टूट गई थी चीज़ें, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे फिर हम लोग वेट कर रहे थे बाहर आके, और अलाया के बाबा और जो है ना अशर बैठे पापड़ खा रहे थे, और हम लोग सिस्टर का वेट कर रहे थे, वो दूसरी साइड पे चले गए थे। तो फिर जब आए फिर इकट्ठे हम लोग, बस ये लास्ट वाला था, हम लोग इंडिया चेक कर रहे थे कि इंडिया में चलते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ पसंद आई तो ले लेंगे। तो यहाँ पे जी इंडियन कल्चर के हिसाब से चीज़ें थी, यहाँ पे ज्वेलरी थी। तो ये भाई कहते कि आप अंदर आके वीडियो बनाए। तो फिर मैंने अंदर जाके वीडियो बनाई, प्रॉपर इनके इयररिंग्स, टोटल जो ज्वेलरी होती है ना इंडियन ज्वेलरी वो थी। अलाया ने फिर यहाँ से ब्रेसलेट लिया था, उसको पसंद आया तो फिर हमने ले दिया। और बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए हुए थे। और ये जो है ना ग्लोबल विलेज पूरा साल चलता है, मतलब कि 12 महीने तक ये ओपन ही रहता है। ये कोविड जब हुआ था ना तो तब ये बंद हो चुका था, तो उसके बाद ये फिर ओपन हो गया। और यहाँ पे बहुत हर कंट्री के लोग आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे इंडियन शूज़ थे, इतने खूबसूरत थे, हैंड एम्बेलिशमेंट का काम हुआ हुआ था, और ये क्लचेस थे, ये भी बहुत ज़बरदस्त थे लगे हुए। और शूज़ 100 दिरहम, 120 दिरहम, 80 दिरहम इस तरह की प्राइस में थे। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। ये सारे सेम शूज़ और सेम हैंड बैग लगे हुए थे, क्लचेस लगे हुए थे, बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। और उसके बाद बस फिर हम लोग फिरते रहे, देखते रहे, कल्चर वगैरह, कपड़े वगैरह इनके देखते रहे और चीज़ें। और यहाँ पे ऊद की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, और बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लोग बहुत लाइक करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जी बेडशीटें थी, कुशन्स थे, पिलोस थे, और हर चीज़ यहाँ पे थी। फिर हमने थोड़ा सा डांस वगैरह देखा इंडियन। ये बच्चियाँ थी डांस कर रही थी, और अलाया बड़ा हैप्पी हुई कि ये कैसे, मतलब कि मम्मा छोटी छोटी सी लड़कियाँ हैं तो ये कैसे डांस कर रही हैं। तो ये कुछ शूज़ थे जो मुझे इतने पसंद आए। ये सारा हैंड का वर्क हुआ हुआ है ऊपर, और इतने खूबसूरत, ये मैंने पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखे इस तरह के। ये देखें आप, कलर चेक करें ऊपर, इनका काम चेक करें, बड़े ज़बरदस्त थे। एक शॉप वाला ये 80 दिरहम में दे रहा था, और एक जो है ना 120 दिरहम बता रहा था, और कहता कि 100 आपको लगा देंगे। तो मैंने कहा इतने महंगे, मतलब कि 100 दिरहम में अच्छे खासे महंगे पड़ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त शूज़ लगे हुए थे। तो यहाँ पे ये जो स्पाइरल पोटैटो है ना, ये एक जो स्टिक है वो 15 दिरहम में थी। अलाया ने लेके खाई, अपने बाबा को कहती बाबा मैंने ये ना टीवी में देखे थे यूट्यूब पे और इस तरह मोबाइल पे, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए हैं। तो मैंने कहा आप मुझे वीडियो तो बनाने देते, पता नहीं किस टाइम इन्होंने खा लिए। तो खैर यहाँ पे जो है ना एक इरहा के साइज़ का शूज़ हम देख रहे थे, बड़ा प्यारा था, और छोटे छोटे बच्चों के खुद से इतने ज़बरदस्त लगे हुए थे। तो बस मैंने जो है ना अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि जो भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूँ। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। और आपने लाजमी मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको सबसे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगी ग्लोबल विलेज में। तो यहाँ पे जी हम लोग फ़्रेश होने के लिए आए थे। तो ये इतना बड़ा सारा सिस्टम ये बनाया हुआ था ना, तकरीबन समझे कि 3-4 कनाल पे ना ये प्रॉपर वॉशरूम वगैरह और फ्रेश होने के लिए इतना ज़बरदस्त था अंदर से। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने फिर शायद यहाँ पे अलाउ भी नहीं था। और बस फिर हम लोगों ने जाने की
बस हो गई थी हमारी, इतनी थकावट हो गई थी। हमने कहा चलो खाना शाना खाते हैं। लाया को भी और बच्चों को भूख लगी हुई थी और हमें खुद शदीद भूख लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ से तो इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। और हमने जो है ना बाहर से ही जाके खाना था खाना। और बस फिर हम लोगों ने निकलने की और ये जो है ना जाते हुए के मनाजिर हैं, और ये इतना प्यारा लग रहा था। कलर्स इसके चेंज होते हैं, पिंक ग्रीन और ये वो। तो खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छा टूर रहा हमारा। और उसके बाद फिर हम लोग जब गए, इतनी ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। जाते जाते तकरीबन अभी आधे रास्ते में पहुंचे थे, फिर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया यहाँ से, और डेरा रेस्टोरेंट हम लोग पहुंच चुके थे। यहाँ का खाना इतना मज़े का था, और बस जाते सारी खाना तकरीबन 5 मिनट के अंदर आ गया था हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पे इब्राहिम जलील करने लगा हुआ था, और मैंने इसके बाबा को पकड़ाया, मैंने कहा पकड़ लें थोड़ी देर। तो बस फिर यहाँ पे जी खाना हमारा आ गया था। ये मटन वाइट कढ़ाई थी, मटन हांडी थी, और साथ जी फ़िश थी फ्राई, और बहुत मज़े की फ़िश थी। ऐसी फ़िश और ऐसा खाना मैंने कहीं भी नहीं खाया। इतना मज़े का खाना था माशाल्लाह से। साथ कबाब थे, रोटियां थी, सैलड थी, और जी रायता वगैरह था। सब ने ना खूब मज़े से खाना खाया, पेट भर के, बहुत मज़े का खाना था। और उसके बाद जी हस्बैंड कह रहे थे यहाँ पे साथ ही चाय है ज़ाफ़रानी। तो हमने कहा जी हमने तो पीनी पीनी है। तो फिर जी हमने चाय मंगवाई, और यकीन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मज़े की चाय नहीं कहीं पी। तो ये जो है ना चाय 3 दिरहम में थी। तो ये देखने में इतनी प्यारी लग रही है, आप सोचें पीने में कितनी मज़े की थी। बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।